साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ सर्द मौसम में कुछ गर्मा गर्म बातें हो जाए। तो वो गर्मा गर्म बातें क्या है? तो अभी हाल ही में दो राज्यों का रिजल्ट आया है। वो दो राज्य क्या है? एक है गुजरात तो दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो इस दोनों राज्य में दोनों अपने आप में गर्मा गर्म बहस है। उसमें भी गर्मा गर्म बहस है, गर्मा गर्म खबर है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, कारण क्या है, उसके बारे में जानते हैं कि क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश कहीं गुजरात से छोटा राज्य होने के बावजूद भी वो चर्चा में क्यों है। तो कारण ये है कि अभी जान ही रहे कि अभी जो है कांग्रेस का स्थिति क्या है। कांग्रेस का सिचुएशन बहुत ही गंभीर स्थिति में चल रहा हो। दो राज्यों में उसकी सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसके अलावा अभी जो है रिजल्ट जो आया है हिमाचल में, उनकी बहुमत है। सरकार बनने की बात चल रही थी, थोड़ा सा असमंजस भी आया था कि मुख्यमंत्री के दावेदार कि हम बनेंगे, वो बोले हम, है कि नहीं। तो थोड़ा सा गर्मा गर्म इसमें है कि सरकार बन रही है, क्या कांग्रेस के आगे कुछ होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं। सरकार आगे बन पाई कि नहीं पाई, लंबे समय से पूरे स्थिति गंभीर चल रहा है कि नहीं। तो चलिए, हम लोग को किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं करना है, हम लोग को जो जरूरी चीज़ है उनके बारे में बात करना है। बात ये आखिर कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो कौन है, शपथ लिए वो कौन है, शपथ कौन दिलाए, है कि नहीं, क्या वहाँ की खूबियाँ हैं, है कि नहीं, क्या आगे कुछ कर पाएंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं उस देव की भूमि हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। देव की भूमि हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है देव की भूमि के नाम से, है कि नहीं। तो उस राज्य के बारे में बात करते हैं जिसकी राजधानी, उस हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? शिमला है, हम लोग जानते हैं। और आज ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का ये पद संभाले हैं। और इनकी मुख्यमंत्री के शपथ और गोपनीयता के शपथ जो दिलाए वो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाए। मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाए वो किसने दिलाए? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलते हैं ठीक उसके आगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बने हैं। वो कौन है? मुकेश अग्निहोत्री। इनको भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ही शपथ दिलाए। तो याद रहे, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वहीं के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं आगे कि उस हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्रफल वो कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं 55,673 किलोमीटर स्क्वायर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले 1 किलोमीटर स्क्वायर के बारे में जानते हैं। 1 किलोमीटर समझ रहे हैं कि मान लीजिए एक छड़ी है 1 किलोमीटर स्क्वायर का, ये लंबा, इसको अगर चारों तरफ घुमा दे ना तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर कहलाता है। अगर ये छड़ी 2 किलोमीटर स्क्वायर का लंबा छड़ी है, इसको चारों तरफ घुमा दो तो क्या बन जाएगा? 2 किलोमीटर स्क्वायर। अगर 3 किलोमीटर लंबा अगर छड़ी है, उसको चारों तरफ घुमा दे तो क्या बन जाएगा? 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो उसी तरह से एक तरह से 55,673 किलोमीटर स्क्वायर का कोई छड़ी होगा, अगर उसको चारों तरफ घुमा दे तो क्या बन जाएगा? वो एक तरह से 55,673 किलोमीटर स्क्वायर होगा। अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 25 जनवरी 1971 को 18वें राज्य के रूप में, कितने? 18वें राज्य के रूप में। हालांकि अभी तो 28 राज्य है, 29 राज्य था, अभी 28 राज्य हो गया, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर जो था उनको तो फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो वो 29वें से घट करके अभी कितना है? 28। लेकिन गठन जो है हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 में हुआ था, जो कितने नंबर पे थे? 18वें स्थान पे थे। तो आप समझ गए कि इसका स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा जो है, पहला हिंदी है तो दूसरा क्या है? संस्कृत। याद रहे, हिमाचल प्रदेश की पहली भाषा हिंदी है तो दूसरा क्या है? संस्कृत। अब हम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिला कितना है। जिला तो जानते ही होगा। तो हिमाचल प्रदेश में जिला जो है वो 12 है कि नहीं। तो ये भी जानकारी मिल गया कि हिमाचल प्रदेश के में जिला है 12। अब हम बात करते हैं विधानमंडल की। तो विधानमंडल में थोड़ा सा रुकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विधानमंडल जो होता है, भारत में विधानमंडल एक सदनीय होता है और 2 सदनीय होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक सदनीय किसको बोलता है, द्विसदनीय किसको बोलता है।
तो जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा हो वो एक सदनीय कहलाता है, और जिस राज्य में विधानसभा उसके साथ में विधान परिषद हो तो वो क्या कहलाता है, द्विसदनीय कहलाता है। क्या कहें, फिर से बता देते, जिस राज्य में केवल विधानसभा हो वो एक सदनीय कहलाएगा, और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो वो क्या कहलाएगा, द्विसदनीय कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसा राज्य जो कौन है एक सदनीय और कौन है द्विसदनीय। तो हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड एक सदनीय है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ये एक सदनीय है। छत्तीसगढ़ एक सदनीय है। असम एक सदनीय है। हम बात करते हैं द्विसदनीय की, तो बिहार द्विसदनीय है। उत्तर प्रदेश द्विसदनीय है। तो आपको बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा सीट से नहीं, वो विधान परिषद के सीट से मुख्यमंत्री का दावेदार बनते हैं। ये भी आपकी जाननी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि विधान एक सदनीय किसको बोलते हैं, द्विसदनीय किसको बोलते हैं। जिस राज्य में सिर्फ क्या हो, केवल और केवल विधानसभा हो एक सदनीय कहलाएगा, और जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद हो वो द्विसदनीय कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है विधानमंडल एक सदनीय है और जिसमें विधानसभा है, तो ये हिमाचल प्रदेश का एक सदनीय यानी विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ विधानसभा है जिसकी संख्या कितना है, 68 है। जिसकी संख्या कितना है, 68। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट जो है 68 है। अब बात करते हैं भारतीय संसद की। भारतीय संसद बोले तो राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट। राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट। तो जानते हैं यहाँ पे कि लोकसभा को सीधे जनता चुनती है, जबकि राज्यसभा को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं, कि नहीं। तो हम बात करते हैं राज्यसभा सीट की। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है, 3 है, जबकि लोकसभा सीट कितना है, 4। पता हो गया। विधानसभा सीट कितने हैं, 68 है, जबकि राज्यसभा सीट कितने हैं, 3, और लोकसभा 4। याद हो गए, 68 विधानसभा, राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 सीट है। क्लियर हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। अब हम बात करते हैं कि आखिर की हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य जो उत्तर में बसा हुआ है, जम्मू और कश्मीर, और केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसका पश्चिमी भाग है ना। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जबकि दक्षिण पश्चिम में, देखिए सबसे पहले आप मैप को जाने कि दक्षिण पश्चिम किसको बोलते हैं। इसको जो है ना उत्तर बोला जाता है, आप जान ही रहे। ये पूर्व बोला जाता है, ये पश्चिम बोला जाता है ना। ये पश्चिम बोलते, दक्षिण बोला जाता है इनको, और इसको पश्चिम बोला जाता है। तो ध्यान रहे, उत्तर बात बोला है। उत्तर में कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी इस पार्ट में। यहाँ अगर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जबकि दक्षिण पश्चिम, देखिए दक्षिण पश्चिम किसको बोलता है, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो है इस पार्ट में, उसी को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। यानी इस भाग में कौन है, पंजाब है कि नहीं। हिमाचल के ठीक इस कॉर्नर पे कौन है, पंजाब। जबकि दक्षिण में कौन है, हरियाणा और यूपी। यानी इधर जो है वो क्या है, हिमाचल के नीचे जो है वो हरियाणा है और यूपी है। और बात करते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किसको बोलते हैं, ये दक्षिण है ये पूर्व है, इसके बीच वाले भाग को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। तो दक्षिण 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 में जो है, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है। जबकि पूर्व, पूर्व तो ये जानते हैं, पूर्व में तिब्बत है। तो आप समझ ही गए, फिर से हम बता देते हैं। उत्तर में कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जबकि दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो पंजाब। दक्षिण पश्चिम समझ गए, ये हो गया पंजाब। जबकि दक्षिण में नीचे साइड कौन है, हरियाणा और यूपी, नीचे साइड हिमाचल के। और जबकि दक्षिण पूर्व ये वाला है, ये वाला पार्ट, उसको उत्तराखंड में है। जबकि पूर्व में तिब्बत है, चीन का तिब्बत पार्ट है ना। चलिए अब हम एक चीज और बताना चाहते हैं आपको कि 1971 में, 25 जनवरी 1971 में तो इसका गठन हुआ था 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। कब, 1956 में। तो ध्यान रहे, हिमाचल प्रदेश राज्य से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी कि पूछा जाए कब, 25 जनवरी 1971 से पहले हिमाचल प्रदेश क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। और उसको कब बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश, तो 1926 में बनाया गया, 56 में बनाया गया। तो ध्यान रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य भी रह चुका है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है ना पन बिजली बेचता है। पन बिजली मतलब पानी से जो बिजली का जो उत्पादन होता है,
तो अब पहले हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं और वहाँ जो है ना 12 मास पानी नदियों में पानी बहने वाला है ना। 12 माही नदियों का बहुतायत के कारण हिमालय वहाँ पर जो है ना पानी 12 मास अच्छे खासे बहता है, जिसके कारण वहाँ पानी से जो है ना बिजली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। हिमाचल में बहुत सारी नदियों तो बहुत सारी नदी हैं, उसमें जो है पानी की व्यवस्था होने के कारण उससे क्या किया जाता है, पानी को बिजली का उत्पादन किया जाता है। अधिको बिजली का उत्पादन होने के कारण वहाँ का जो है ना व्यवसाय एक तरह से कहा जाए, अच्छा खासा इनकम है उससे पन बिजली से। तो वहाँ पर एक चीज और जान ले कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 चीज का इनकम सबसे ज्यादा होता है। एक है पन बिजली से, दूसरा कृषि से और तीसरा वहाँ टूरिज्म। ये 3 चीज वहाँ पर ज्यादा इनकम होता है, टूरिज्म, कृषि और पन बिजली। तो पन बिजली पानी से जो बिजली का उत्पादन करता है वो बेचता है, कहाँ पे बेचता है, एक दिल्ली राज्य को, पंजाब को, राजस्थान को। तो ध्यान रहे कि हिमाचल प्रदेश जो है कि पानी से जो बिजली उत्पादन करता है वो किन किन राज्यों को बेचते हैं बिजली, और पंजाब को बेचते हैं, दिल्ली को बेचते हैं और राजस्थान को बेचते हैं। ध्यान रहे। अब हम वो प्रमुख नदी के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे तो नदी बहुत तो है, लेकिन उसमें भी हिमाचल प्रदेश के 5 ऐसे प्रमुख नदी है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 5 प्रमुख नदी है, उसमें से चिनाब है। पहला क्या है, चिनाब, दूसरा रावी, तीसरा ब्यास और चौथा सतलज और चौथा कालिंदी। पहला क्या बताएं, चिनाब, दूसरा रावी, तीसरा ब्यास, चौथा सतलज और पांचवा कालिंदी। तो 5 ऐसे प्रमुख नदी है, वो कौन कौन बताएं, एक चिनाब, दूसरा रावी, तीसरा ब्यास, चौथा सतलज और पांचवा कालिंदी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब थी। फिर अभी करेंट अफेयर में आपका बनेंगे मुख्यमंत्री कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। उप मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं मुकेश अग्निहोत्री, इसके बारे में जान ले। हालांकि क्षेत्रफल ये भी पूछ लिया जाता है, गठन भी पूछ लिया जाता है, राजभाषा भी पूछा जाता है, जिला भी पूछ लिया जाता है, विधान मंडल भी पूछा जाता है, भारतीय संसद में राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट भी पूछा जाता है। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य जो उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में कौन कौन से बसे हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट 1956 में जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उसके बारे में पूछा जाता है। पानी से बिजली बनाया जाता है, ये भी प्रमुख अच्छा इंपॉर्टेंट है, और वो किनको किनको बेचता है वो भी दिया गया है। वो प्रमुख नदी भी, यानी यहाँ पर जितना भी प्रश्न है आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप ध्यान दें। होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो गुजरात का भी, मैं गुजरात इलेक्शन के बारे में भी, वहाँ का जो रिजल्ट आया है वहाँ के मंत्रिमंडल के बारे में मैं, और वहाँ के राज्य के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा उसके बारे में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप इसको जो है ना, ये सारे जितना भी दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से और इसको नोट भी कर लिया करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखे, नोट कर ले एक बार, इसको याद हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे क्या कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। और